हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम उसको हम पढ़ेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के भेद कितने हैं? अब हम यह जानेंगे कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के भेद, हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एंड निजवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर, किसी के पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो। निश्चय यानी कि नक्की, पक्का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। यह गेंद सुंदर है। पापा मुझे यह, फिक्स है, यह गेंद, यह जहाज चाहिए। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। थर्ड वन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है। हमें निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। यहाँ पर लगता है, बाहर कोई आया है। यहाँ पर फिक्स नहीं दिया है कि कोई आया है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसे पता नहीं है कोई आया है कि नहीं आया है, उसको ऐसा लगता है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे, किसने। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? हमें भी किसी का कॉल आता है तो हम भी बोलते हैं ना कि आप कौन बोल रहे हो, आपको किससे बात करनी है, क्या काम है। ऐसे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो यह क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनका आपस में संबंध हो। उन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसे, उसे, यहाँ आदि, यानी और भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है चित्र। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी हो उसकी ही भैंस होती है। यहाँ पर
संबंधवाचक सर्वनाम का हमें एग्जाम्पल दिया गया है। 6th वन, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला यानी कि कर्ता, कोई भी काम कर रहा है वो, यानी कि क्या होगा, कर्ता, काम करने वाला, अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए, उसे हम क्या कहेंगे, निज, यानी कि खुद के लिए निज सर्वनाम कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पर हमें देखिए चित्र दिया गया है। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं यानी कि खुद, खुद कर लेंगे, इसलिए वह निजवाचक सर्वनाम हुआ। हाँ, मैं भी अपना काम खुद करती हूँ। खुद वह क्या है, अपने आप, यानी कि स्वयं करना है, निज को करना है, यानी कि अपने आप को करना है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगी। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। आओ दोहराए, आओ दोहराए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार है, 6 प्रकार है, 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। सर्वनाम शब्दों में एक वचन और बहुवचन होते हैं। बोलने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है। बोलने वाला जो भी होता है वह मैं या हम उसका प्रयोग करता है, यानी कि बोलता है। सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप का प्रयोग किया जाता है। सुनने वाले के लिए तू, तुम और आपका प्रयोग किया जाता है। दूसरों के लिए यह, वह, ए, वे का प्रयोग किया जाता है। दूसरे के लिए क्या किया जाता है, दूसरे लोगों के लिए यह, वह, ए, वे उसका प्रयोग होता है। पेज नंबर 54, आओ करें। उसमें जरा बताइए तो। उसमें फर्स्ट वन दिया गया है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम हम किसे कहेंगे, तो इसका उत्तर होगा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। जैसे वह, हम, तुम आदि सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो उसका उत्तर होगा 6। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा तुम, तुम्हारा आदि, यानी कि और भी हो सकते हैं, तुम, तुम्हारा आदि। नेक्स्ट वन, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो मैं है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है और स्वयं है वह निजवाचक सर्वनाम का भेद है। आपको यह क्वेश्चन आंसर है वह आपकी नोटबुक है उसमें लिखने हैं। ओके, होमवर्क में आइए अब लिखिए, अब हमें लिखना है। फर्स्ट वन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि रंगीन सर्वनाम, यहाँ पर रंगीन सर्वनाम है, दिखाई दे रहे हैं ना, वो रंगीन सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं।
जो रंगीन सर्वनाम दिए गए हैं वह किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? क, जतिन बोला मैं आज बहुत खुश हूँ। तो यह रंगीन सर्वनाम है, वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर होगा जतिन के लिए। यह जतिन बोला है इसलिए उसके लिए ही होगा। ख, मोक्ष ने रीमा से पूछा तुम कहाँ जाओगी? तो यह रीमा के लिए प्रयोग हुआ है। तुम है वह रीमा के लिए प्रयोग हुआ है। ग, यश ने पुस्तक दी और कहा इसे उधर रख दो। किसके लिए प्रयोग हुआ? उधर रखने इसे यानी कि पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर होगा पुस्तक के लिए। प्रेरणा ने नानी से पूछा क्या आप भी चलेगी? तो इसका उत्तर होगा नानी के लिए। आप है वह नानी के लिए प्रयोग किया गया है। आपको यहाँ पर इससे आंसर लिखने हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जो यहाँ पर रंगीन संज्ञा दी है, हमें रंगीन संज्ञा दी है, उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। हमें रंगीन जहाँ संज्ञा दी है उन पर क्या करना है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे। कविता ने कविता की सहेली रीमा को कविता के घर बुलाया। कविता ने रीमा को कविता के कमरे में बैठाया और कविता के खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर कविता ने कविता की माँ से रीमा को मिलवाया। जहाँ संज्ञा दी गई है, रंगीन संज्ञा दी गई है, रंगीन जो शब्द दिए गए हैं, वहाँ हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। कविता ने अपनी, यहाँ कविता दिया गया है तो वहाँ क्या लिखेंगे? अपनी सहेली रीमा को कविता की जगह अपने घर बुलाया। कविता ने अपनी सहेली रीमा को अपने घर बुलाया। उसने रीमा को अपने कमरे में बैठाया और अपने खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर उसने अपनी माँ से उसे मिलवाया। इसका यह उत्तर होगा। पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 3, रंगीन सर्वनाम शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। रंगीन सर्वनाम जो दिए गए हैं हमें यहाँ पर, उसको हमें क्या करना है? शब्दों का सही रूप लिखना है और वाक्य दोबारा लिखने हैं। क, उसमें है जरा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है। कुछ वह क्या है? रंगीन सर्वनाम। उसे हमें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखना है। तो उसका उत्तर होगा जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है। कुछ नहीं, कोई खड़ा है। इसका उत्तर यह होगा। सेकंड वन, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरा है उसकी जगह हमें उसका सही रूप लिखना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा की जगह क्या आएगा? अपना। दीदी हमारे को समझा रही है। ग, उसमें क्या है? दीदी हमारे को समझा रही है। इसका उत्तर होगा दीदी हमें समझा रही है। हमारे की जगह क्या लिखेंगे हम? हमें। ग, तुम उसकी साइकिल क्यों ली? तुम की जगह हमें उसको दोबारा सही रूप लिखना है। तुमने उसकी साइकिल क्यों ली? यहाँ आपको ऐसे यहाँ पर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए एवं उसके भेद लिखिए। हमें यहाँ पर क्या करना है?
सर्वनाम को अलग से छांटना है और उसके भेद यानी कि प्रकार क्या है वह लिखना है। फर्स्ट वन क, आज का मैच कौन जीता, क्वेश्चन मार्क हमें दिया गया है तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ख1, बाहर कोई दौड़ रहा है, कोई है, निश्चय नहीं, नक्की नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर कोई है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ग, मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में रख ली है, तो यहाँ पर मैंने और अपनी वह पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम है। मैंने और अपनी वह पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम है। घ, बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिए, बगीचे में से किसी ने, यहाँ पर किसी है वर्ड, वह कोई नक्की नहीं है, किसने तोड़े हैं वह नक्की नहीं है, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है यहाँ पर, इसलिए किसी और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके नीचे जरा सोचिए तो आपको सोचना है। आपका मित्र दूसरी भाषा बोलने वाला है, आपका मित्र है वह दूसरी भाषा बोल रहा है, कोई भी भाषा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, उसे हिंदी ठीक से नहीं आती है, उसे हिंदी ठीक से आती नहीं है, उससे हिंदी में बात कीजिए और देखिए उसने किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, आपको यह अपने आप देखना है कि अपने मित्र के साथ बातचीत करते समय प्रश्नवाचक सर्वनाम के स्थान पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाकर देखिए कैसा लगता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे देखो चाय में कुछ पड़ा है, देखो चाय में कौन पड़ा है, देखिए चाय में कौन पड़ा है, यहाँ पर क्या हुआ देख ही सकते हो आप। उसके नीचे करके देखिए, सर्वनाम शब्द से शुरू होने वाली पुस्तकों, सर्वनाम शब्द से जो पुस्तकें शुरू होती है अथवा हिंदी फिल्मों के नाम लिखिए, आपको यह अपने आप होमवर्क में करना है। इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं और मेरा व्याकरण। जीवन मूल्य, हमें जीवन में कुछ उपयोगी हो ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। जैसे शब्दों को हम सुनना पसंद करते हैं, जैसे शब्दों को हम सुनना पसंद करते हैं, हमें दूसरों के लिए भी वैसे ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें कोई ऐसे ही बुला देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।